चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सिंगुलर से प्लूरल से जो ज़रूरत कुछ नियम होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स इंग्लिश के नहीं होते हैं जनरली वो जो वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली में होते कहाँ के हैं, तो जैसे कि ग्रीक के हो सकते हैं, लैटिन होते हैं, फ्रेंच होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसके सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं। जैसे डाटा का प्लूरल क्या होता है, डाटा सिंगुलर है कि प्लूरल है, इरेटम इरेटा है ना, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, इस तरीके के वर्ड्स को मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो आई गोना टीच यू सम 60 स्पेशल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आज से मैं एक नया सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें एक वीडियो में सिर्फ एक नियम के ग्रामर के रूल्स को क्या करूँगा, मैं अच्छे से बताऊँगा, ताकि वो आपके, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सारे जगह पे वो क्या करेगा, आपको काम देगा। ठीक है, तो बिना किसी देर किए हुए आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने इस पहले वीडियो, इस सीरीज के पहले वीडियो का। ठीक है, पहले क्लास का, पहले लेक्चर का। तो बिना किसी देर के आप शुरू करिए, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, देखने का कोशिश करिए कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो आज मैं बात करने वाला हूँ 60 क्या सर, 60 है ना, स्पेशल रूल्स ऑफ, है ना, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यानी इंग्लिश ग्रामर के 60 स्पेशल रूल। ये सारे 60 की 60 एक वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं सिर्फ आप लोगों को एक रूल बताऊंगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है सर, आज की क्लास में जो इसका पहला रूल देखते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है सर, पहला रूल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एवरीबॉडी है ना, एवरीथिंग nobody, nothing, somebody, something, उसके बाद anybody, anything, है ना, ये। ठीक है, आर प्लूरल, आर सिंगुलर। ठीक है, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है सर, मैंने क्या लिखा इस बात को ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग आर सिंगुलर। ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे सिंगुलर, ये सारे के सारे एक्चुअली में इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इसी वजह से जो चीज़ इंडेफिनिट हो, यानी अपने आप में जो चीज़ निश्चित नहीं हो, उसको सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाता है। और जो चीज़ सिंगुलर होगी वो अपने बाद हमेशा क्या लेती है, सिंगुलर वर्ब को ही लेगी। क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब को ही लेती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात ये जो देख रहे हैं, जहाँ पर भी बॉडी वर्ड लगा है, देख रहे हैं, जहाँ पर भी क्या लगा है सर, बॉडी वर्ड। ठीक है, देखिए दूसरा मार्ग से थोड़ा सा हम इसको ये कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पर भी जैसे लगा है बॉडी वर्ड, बॉडी जहाँ पर भी लगा है, ठीक है, देखिए जहाँ पे भी बॉडी लगा है वो हमेशा किसी ना किसी पर्सन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, बॉडी जिसमें भी लगा हुआ है वो किसके लिए आएगा सर, किसी ना किसी पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, और जहाँ पर भी थिंग लगा हुआ है, क्या लगा है सर, थिंग लगा हुआ है, वो किसी न किसी सामान के लिए आएगा, यानी किसी वस्तु के लिए आ सकता है, किसी भी
वस्तु के लिए आ सकता है। बॉडी का मतलब सर पर्सन के लिए आएगा, और थिंग का मतलब सर सामान के लिए आएगा। बॉडी और थिंग में आप लोगों का डाउट जो भी है वो क्लियर हो गया कि सर बॉडी किसके साथ लगा सकते हैं और थिंग किसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल अगर बताऊं, सर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, तो सर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा दूं कि मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था, मैंने कहा एवरीबडी है ना इज या आर रेडी टू डू हिज या दियर वर्क है ना। देखो आपको समझ में आया कि एवरीबडी इज या आर रेडी टू डू हिज या दियर वर्क। तो आपको पता है कि जो अभी मैंने बताया कि एवरीबडी, एवरीथिंग, ठीक है, या नथिंग, या समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। कौन से प्रोनाउंस होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब फ्रॉम ऑल दीज वर्ड्स विद, या फिर विद ऑल दीज वर्ड्स, फ्रॉम नहीं सॉरी, विद ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एवरीबडी आपको दिखा तो आगे जो वर्ब लगेगी सर वो क्या लगेगी सर? सिंगुलर लगेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज सही होगा। अब जैसे ये सिंगुलर है तो आगे जो ये सिंगुलर हुआ तो एवरीबडी का मतलब क्या? सिंगुलर मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, तो दियर तो प्लूरल के लिए आएगा, है ना। तो ये जब सिंगुलर आया तो आगे ये भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। इसलिए यहाँ पे दियर लगाने की जरूरत नहीं है, दियर लगाने की जरूरत नहीं है। यानी एवरीबडी इज रेडी टू डू हिज वर्क, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जैसे अगला एक सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है, लिखेंगे जैसे एनीबडी कैन डू द वर्क, है ना, if they try और he tries। देखिए ये सेंटेंस, देखिए ये वाला सेंटेंस अच्छा है। इस सेंटेंस में मैंने लिखा कि anybody can do the work if they try और he tries, ठीक है। तो आपको पता है कि anybody किसी वस्तु के लिए आता है, सॉरी किसी भी व्यक्ति के लिए आता है। anybody किसके लिए आता है? किसी भी व्यक्ति के लिए आता है, और किसी भी व्यक्ति के लिए आएगा। इसका मतलब क्या है सर? कि यहाँ पे जो भी आएगा वो किसी सिंगुलर वर्ब के आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब। तो ये तो वर्ब से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी ये मॉडल्स है। ये मॉडल्स तो हमेशा आपको आगे आता ही, और उसके बाद V1 आता है। सर जो मेन फंदा है ये यहाँ पे है सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ दे ट्राई या फिर ही ट्राई। तो आपको पता है कि जब ये सिंगुलर है तो आगे तो ये आगे फिर से सिंगुलर की ही बात करेगा ना। किसकी बात करेगा? सिंगुलर की बात करेगा। प्लूरल की तो बात ये कर नहीं सकता है। तो इसी वजह से दे ट्राई नहीं होगा सर, ही ट्राइज हो जाएगा। क्या होगा सर? ही ट्राइज होगा। क्योंकि एनीबडी मतलब कोई भी, तो कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है। जब बात ही निश्चित नहीं हो रही है तो उसको आप कैसे भी प्लूरल मान सकते हैं? कोई भी हो सकता है मतलब कोई भी। तो जब कोई भी है तो इसका मतलब सिंगुलर होगा। क्या होगा सर? कोई भी होगा, इसका मतलब सिंगुलर है, ठीक है। तो ये है कुछ जो आप लोगों को मैंने बताया, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। और बॉडी जो है वो पर्सन के लिए होता है, और थिंग जो है वो सामान के लिए होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल, ठीक है। नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल। तो देखिए यहाँ पे जो ये नथिंग है ना, नथिंग मतलब मैंने बोला था कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और यहाँ पे जो बट है, यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करेगा, इस बुक्स को देख करके, सम बुक्स को देख करके यहाँ पे वर लगा देगा। लेकिन एक्चुअली में जो ये बट है ना, ये बट, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है।
तो ये इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया। ये इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और किसी भी जो सेंटेंस में वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसी वजह से नथिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा है नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, है ना, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। तो देखो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो इसमें कुछ गलती है क्या, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। देखो नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, मैंने अभी ही बताया था कि जिसमें भी थिंग लगा हो, जिसमें भी क्या लगा हो सर, थिंग लगा हो, वो हमेशा वस्तु के लिए आता है। क्या आता है, किसके लिए आता है, वस्तु के लिए आता है। ठीक है, तो इसलिए वस्तु, यहाँ पे स्टूडेंट्स तो कोई वस्तु नहीं है, स्टूडेंट्स क्या है, वस्तु तो नहीं है, यहाँ पे तो कोई पर्सन है। तो पर्सन के लिए यहाँ पे आप इस नथिंग को चेंज करके क्या करोगे सर, सर नो बडी लिखोगे। क्या लिखोगे, नो बडी। क्या लिखोगे, नो बडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, है ना। यहाँ पे नथिंग किस में चेंज हो जाएगा, नो बडी में। किस में चेंज हो जाएगा, नो बडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट समथिंग इज आर मिसिंग। देखो समथिंग जैसे ही आया तो मतलब इसका मतलब ये इंडेफिनिट है तो इजी लगेगा। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, ये देखो सम और थिंग एक ही साथ लगा लिखा हुआ है, मतलब पूरा एक साथ मिला हुआ वर्ड से, लेकिन यहाँ पे सम और थिंग्स अलग है। सम और थिंग्स दोनों क्या है, अलग है। तो सम और थिंग्स जब अलग अलग होता है तो ये अपने आप में क्या है सर, ये एक एडजेक्टिव है। ये अपने आप में क्या हो गया सर, ये एक एडजेक्टिव हो गया। और इसके बाद ये जो आया हुआ क्या है सर, ये नाउन है सर। ये क्या है, नाउन है। यानी सम थिंग्स मतलब कुछ वस्तुएं, यानी एक से ज्यादा कुछ वस्तुएं हैं। मतलब जब ये एक साथ नहीं है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, ये फिर एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। और इसके लिए ये एक से ज्यादा की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये समथिंग एक साथ लिखा है लेकिन ये सम और थिंग्स ये अलग अलग लिखा है। दैट्स वाई ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे क्या है सर, नाउन है। और इसके वजह से ये एक से ज्यादा की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा सर, आर लगा। यहाँ पे इज क्यों लगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, एवरीबॉडी हु वांट्स या वांट केक शुड पास हिज प्लेट। देखो एवरीबॉडी लिखा हुआ है, क्या लगा है, एवरीबॉडी एक ही साथ लिखा है। एवरीबॉडी हु वांट्स यानी एवरीबॉडी यानी हर आदमी जो क्या चाहता है सर, केक चाहता है, पास करे अपना प्लेट। तो ये क्या है, सिंगुलर है सर, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा सर, सिंगुलर ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगाइएगा, वांट्स लगाइएगा। क्या लगाइएगा, वांट्स लगाइएगा। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए, फिर एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शंस, नो एरर्स। इसमें किस पार्ट में एरर्स है ये समझाना। देखो अब मैंने आपको सिखाया था कि जो नाउन होती है सर, जो प्रोनाउन होती है ना, प्रोनाउन वर्ड्स, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। जो प्रोनाउंस होती है ना, जो प्रोनाउन वर्ड होती है, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो आती है वो किसके लिए आती है सर, नाउन के लिए आती है। नाउन के लिए आती है, नाउन के बाद नहीं आती है, नाउन के पहले भी नहीं आती है, नाउन के लिए यानी नाउन के स्थान पे आती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वर्ड है एवरीबॉडी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। क्या है सर, प्रोनाउन है। और सॉरी यहाँ पे, सॉरी इसमें नहीं, इसमें एवरीवन जो है यहाँ पे क्या है सर, अपने आप में प्रोनाउन है। और यहाँ पे जो ये सेक्शन है ये अपने आप में क्या है सर, नाउन है। तो प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आ सकता, प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आ सकता। इसका मतलब सर तो करे क्या, फिर इसमें गलती क्या है सर, तो गलती यहाँ पे ये है कि सर एवरीवन को सर आप क्या कर दो, एवरी में बदल दो। एवरीवन को क्या करो, एवरी में बदल दो। एवरी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। इसलिए यहाँ पे एवरीवन को किस में बदल दो, एवरी में, जो कि एक एडजेक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी, और इसके बाद नाउन आ सकता है। बाकी इसमें कोनो पार्ट कोई सा भी पार्ट में जो है गलती नहीं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपका डाउट पूरा आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके पास आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि अगर इधर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इधर वाले पार्ट को नेगेटिव बना दीजिए, अगर इधर वाला पार्ट नेगेटिव है तो इधर वाले पार्ट को पॉजिटिव बना दो। क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो। तो देखो इधर वाला पार्ट क्या है आपका, ये पॉजिटिव है, तो जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन से पर्सन का पता चले, किसका पता चलेगा? पर्सन का पता चलेगा, तो आपको जो टैग बनानी है, क्या बनानी है सर? टैग बनानी है वो प्लूरल बनानी है। टैग क्या बनानी है सर? प्लूरल। लेकिन अगर उसी इंडेफिनिट प्रोनाउन से किसी थिंग का पता चले तो टैग आपको क्या बनाना है सर? सिंगुलर बनाना है। क्या बनाना है? सिंगुलर। इस बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है। जो भी मैंने आपको बताया सर, पर्सन आएगा तो टैग प्लूरल, अगर थिंग आएगा तो टैग क्या बनेगा सर? सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा? सिंगुलर। तो यहाँ देखिए somebody was present, somebody was present, इसका मतलब क्या हुआ सर? बॉडी लगा है ना, तो इसका मतलब क्या? ये कोई पर्सन की बात कर रहा है, तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने का मतलब है कि ये जो वर्ड है ये वर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? वर। वर। अब इसको वर में लिखेंगे, इसको बोलेंगे निगेटिव बनाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो लिखेंगे वरंट। क्या लिखेंगे? वरंट। अब मैंने कहा था सर क्या कि प्लूरल बनाना है, अगर बॉडी लिखा रहा है तो यहाँ पे दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरंट दे। क्या हो जाएगा? वरंट दे। समझ में आया? उस तरीका से समथिंग वाज प्रेजेंट, देखो यहाँ पे थिंग है, कोई वस्तु की बात है, तो इसका मतलब टैग जो है ये निगेटिव तो बनेगा लेकिन सिंगुलर बनेगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा? वजंट। अब वस्तु एक है तो सिंगुलर बनाएंगे तो इट, वजंट इट। क्या बनेगा? वजंट इट। समझ गए? अगला है नोबडी वाज प्रेजेंट, नोबडी वाज। ठीक है, फिर से देखिए बॉडी आया, मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसी पर्सन की बात हो रही है। तो इसका मतलब फिर से जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा सर? प्लूरल बनेगा सबसे पहले और निगेटिव बनेगा। फिर वरंट क्या हो जाएगा सर? दे हो जाएगा। वरंट क्या होगा? दे होगा। समझ में आ गया बात? तो सर इसके साथ ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड भी कभी कभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देके बनाना है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये वाली सीरीज को कंटिन्यू करिए। 60 के 60 रूल में स्पेशल रूल आप लोगों को बताऊंगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए क्या होगा? पनेशिया साबित होगी। क्या साबित होगी? पनेशिया। पनेशिया मतलब रामबाण, ऐसी दवा जो हर बीमारी हर इलाज में काम करे। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रूल्स आपके लिए क्या होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।